चलो नीचे ध्यान रखना वायर का। महेश जी इसकी बैटरी होगी ना यार, लाओ। मैम प्रदीप सर है क्या इधर पे? पढ़ा रहे हैं? पढ़ा रहे हैं ना? ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। क्या कैसा लगेगा? अच्छा निकाल लो। हेलो हेलो, हाँ चलो, कहाँ थे हम? सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे ना, सरलीकरण। ठीक है, एक शीट दे दो ना आप दोनों। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना? 1 हो गया था, 11वां भी कर लिया था हमने कल। चलो अभी आप आ जाओ सवाल नंबर, किस पे आओगे? तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे। सेकंड वाला कर लेते हैं, चलिए सीरियल वाइज चलते हैं। पेज नंबर 9 निकालिए सभी, पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 का सवाल नंबर 2, पेज नंबर 9 का सवाल नंबर 2, 1/9 प्लस 1/6 वाला क्या आ गया? अच्छा देख लेते हैं। 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 है ना? देखो ये ना सीरीज है। क्या है ये? सीरीज। ऐसे सीरीज वाले बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये सीरीज वाले क्वेश्चन में अलग से देके करवाऊंगा आपको, एक ही क्वेश्चन आ पाया इसमें, ठीक है ना? तो सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ये हम अलग से करेंगे, ठीक है ना? अभी एक ही सवाल आया है, कर लेते हैं, ठीक है? एलसीएम ले ले सबका। नहीं ऐसे नहीं करना, देखो सुनो मेरी, इधर देखो विद्यार्थियों, इधर देखो। दिख रहा है इसमें? हाँ देखो कहानी क्या है, सुनना। 1/6 को, ये 6 को 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, 12 को 3 चौक 20 को 4 पंजे, 30 को 5 छंग, 42 को 6 सते, 56 को 7 अठे, 72 को 8 नमे। देखो 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9। अब 1/9 को तो ऐसे ही रहने दो, इसको आप लिख सकते हो 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसको आप लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/, इसको आप लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5, इसको आप लिख सकते हो 1/5 माइनस 1/6, इसको आप लिख सकते हो 1/6 माइनस 1/6, इसको आप लिख सकते हो 1/7 माइनस 1/8, इसको आप लिख सकते हो 1/8 माइनस 1/9। क्लियर? अब देखो प्लस के 1/2 से, अरे सॉरी,
हाँ तो मेरे को भी तो पता है, अभी रुको। -1/3 से +1/3 गए, -1/4 +1/4, माइनस का 1/5 प्लस का 1/5, माइनस का 1/6 प्लस का 1/6, माइनस का 1/7, बताऊँ अभी, प्लस का 1/, माइनस का 1/8 प्लस का 1/8 और प्लस के 1/9 से माइनस का, तो क्या है आंसर 1/2 यानी कि 0.5। ये सीरीज वाले सवाल ऐसे ही होते हैं, हर सीरीज में एक लिंक होती है इस प्रकार की छिपी हुई, करीब 6, 7, 8 लिंक होती है ऐसी, इस पे सीरीज के सवाल बनते हुए 6, 7, 8 लिंक यदि हम ध्यान में आ जाएगी तो हो जाएगा काम। ये हम अलग से करेंगे, अभी एक ही सवाल आया है इसमें, है ना। हो गया क्या? हो गया क्या? क्या बोल रहे हो? 1 मिनट रुक जाऊं, ठीक है। हो गया क्या? चलें आगे। हाँ, सवाल नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये प्रैक्टिस शीट में मैंने सरलीकरण में बहुत सारे सवाल दिए, पता है ना आपको? कितने हैं? 176, 200 सवाल है लगभग, है ना। मिटा दो इसको, रफ कर दूं क्या? ठीक है। हाँ देखिए, सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 15 सही 13/26 माइनस प्लस 12 सही 3/10 बराबर 2 सही 3/5, है ना। चलो देखो, ये निकालना है इसका मान, इसका वैल्यू निकालना है आप लोगों को, है ना। ये क्वेश्चन मार्क का वैल्यू आप लोगों को निकालना है, ठीक है। अब सुनिए, कहानी क्या है। जैसे 1 सही, ये 1.5 रुपया होता है क्या? 1.5, तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं? अभी भी 1.5 रुपया ही है, तो इसको प्लस करके सेपरेट कर सकते हैं इस रिलेशन को हमेशा आप। अच्छा, 1.5 रुपया है क्या? नहीं है। ये भी 1 और आधा मिलके 1.5 ही हुआ ना, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? तो अब सुनिए, ये 1/2 हो जाएगा 13/26। डरा रहा है हमको, वो 1/2 है, वो 13 दूनी 26, 1/2 यानी कि 15.5 है ये, है ना। अब इधर सुनिए,
इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो, इसको अलग निकाल लो। 15 और 12 कितना हुआ? 27। 27 में से 2 आके माइनस होगा, 25 बचेगा। ऐसे ऐसे लोगों का रिजल्ट 25 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 25 है ना, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25। फिर उसके बाद कौन बचा? 1/2 प्लस 3/10 और माइनस 3/5। और कौन बचा? इसकी जगह x लिख लो, x निकालना है आपको, है ना, बराबर 0। कुछ भी नहीं बचा। 2 प्रकार की संख्याएं हैं, एक वो जो बटे में नहीं है, एक वो जो बटे में है। जो बटे में नहीं है उसका समूह बना के इकट्ठा हल करेंगे, और जो बटे में है उनका समूह बना के इकट्ठा हल करेंगे। ऐसा न करें तो दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, तीसरे रास्ते भी जा सकते हो, बहुत सारे रास्ते है ना। अब देखिए, तो 15 प्लस 12 27, 27 में से 2 आके घटेगा तो क्या आएगा? 25। 1/2 प्लस का 3/10 माइनस का 3/5। अब लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम। ये एलसीएम वाली चीज 3 या 4 बार आएगी, 3 या 4 बार में तो सीख ही लेना कम से कम। 25 प्लस है ना 2, 10, 5 का एलसीएम 10 आएगा, है ना, 10 आएगा। ठीक है, 3 वैल्यू लिखे जाएंगे यहाँ पे इन तीनों की जगह, है ना। अब देखिए कहानी क्या है। हाँ, ये माइनस हो गया, बस कोई बात नहीं। ये देखो, 2 पंजे 10 और 5 एकम, समझ रहे हो ना, भाग देके ऊपर, भाग देके ऊपर, भाग देके ऊपर। 2 पंजे 10, 5 एकम 5। वेरी गुड। 10 एकम 10, 1 तिया, 5 दूनी 10, 2 तिया। क्या बोल रहे? इधर देखो, 5 3 8, 8 में से 6 गया तो 2, 2/10 यानी कि 1/5 आ जाएगा ये। तो 25 सही 1/5 आएगा। माइनस x बराबर 0, तो x उधर ले लो। तो x का मान 25 प्लस 1/5 है ना, तो 25 प्लस 1/5 को ऐसे लिख सकते हैं, 25 सही 1/5। उत्तर का रूप कैसा है? अरे ये तो सारे ऑप्शन गलत है, गलत है, विकल्प गलत है। तो x बराबर 25 सही 1/5। क्या बोल रहे हो? अरे तो आने दो ना, हमारा क्या जा रहा है उसमें। नहीं, मोरल डाउन नहीं, आपका कॉन्फिडेंस वीक है। आप उसको नजरिया चेंज करो। मोरल डाउन थोड़ी ना, कॉन्फिडेंस स्ट्रांग करो आप, तो मोरल डाउन नहीं होगा। आत्मविश्वास मजबूत करो। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैंने जो निकाला वो सही है, ऑप्शन गलत है। क्या बोल रहे हो? देखो, मैं मान रहा हूं कि उसमें गलत है, वो मान लिया मैंने, लेकिन आपको क्या सीख मिल रही है वहां से, आपको भी सीखना चाहिए। मान ली मैंने, मैं तो मानता ही हूँ, गणित में दिन भर ही मानता हूँ, ना जाने क्या क्या मानता हूँ। एक्स माना, अभी मूलधन मान रहा थोड़ी देर पहले। ये ना, ये जो सरलीकरण के जो सवाल है ना, ये आपके व्यापम में पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। इसमें भी प्रैक्टिस शीट में भी सरलीकरण के जितने भी सवाल है ना, ये सब आपके व्यापम के पूछे हुए सवाल है। एमपीएसआई, कांस्टेबल, लेबर इंस्पेक्टर, इन सब के कॉम्बिनेशन। चौथे का 17। हाँ हाँ, बोलो क्या बताया था? हाँ, घात लगी हो तो जैसे किसकी घात? 30 की घात 15, उसके गुणनखंड करना है आपको। तो 30 को तोड़ लो आप, 15 बार नहीं, 30 की घात 15 ना, तो 30 की घात 15 है। 30 क्या हो गया? 2 की घात 1, 3 की घात 1, 5 की घात 1, फिर 15 15 तीनों पे लग जाएगा।
2 की घात 15, 3 की घात 15, 5 की घात 15 हो जाएगा। समझ गए क्या? ये 15 सब पे आ जाएगी ना, गुणा होता ना, गुणा होता ना, गुणा। तो 3 की घात 15 और 5 की घात 15 कर लोगे अब? हाँ बोल दो ना क्या है। 30 की घात 15, 22 की घात 22 इंटू क्या करना है इसका? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। निकल जाएगी ना? देखो मैं ऐसे ही बता देता हूं, कर लेना। ये 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। ये कॉपी कर लिया क्या सबने? मिटा दो इसको, क्लियर है ना? तीस की घात 15, 22 की घात 22 इंटू 15 की घात 24। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, एक सवाल कर लेते हैं सभी। इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने, बताइए 30 क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 5, ये 30 हो जाएगा आपका। पावर 15 वेसी की वेसी, 22 11 गुणित 2, पावर 22 वेसी की वेसी, 3 पंजे 15, पावर 24 वेसी की वेसी। ठीक है, अब सबसे पहले 2 को ले ले। 2 कितनी बार है? 15 बार। इसमें 2 कितनी बार है? 15 बार। इसमें 2 कितनी बार है? 22 बार। 22 प्लस 15 टोटल 37 बार है। 22 सॉरी 2 37 बार है। 15 बार 2 यहां पे और 22 बार 2 यहां पे, 15 प्लस 22 37 बार। तो 2 की घात क्या आ गई? 37 इंटू और कोई 3 15 बार है, यहां 3 24 बार है। 24 प्लस 15 39 39, तो 3 की पावर 39 आ जाएगी। क्लियर है? 5 की घात 15, 5 की घात 24, ये भी 39। और कौन बचा? 11 की घात 22, और तो कोई नहीं बचा। हो गए ना सब? पावर को जोड़ लो आप। 37 प्लस। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते? इस प्रकार से पूरा तोड़ने के बाद आप घातों को जोड़ेंगे, है ना? तो 37 प्लस 39 प्लस 39 प्लस 22 कितना आ रहा है? 78 22 137 आंसर आएगा इसका। समझ गए ना? क्या भाज्य गुणनखंड मतलब टोटल गुणनखंड। टोटल गुणनखंड निकालने, तो टोटल गुणनखंड निकालने का तरीका है पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करते हैं। कल सीखा था ना, पावर को एक एक बढ़ा के गुणा करेंगे तो टोटल गुणनखंड आते हैं। फिर इवन और ऑड भी सीखे थे हमने, पूर्ण वर्ग भी सीखे थे। पावर में एक बढ़ा के गुणा करने से टोटल गुणनखंड आते हैं। अरे यार कल आए थे आप, फिर बीच में चले गए थे क्या? गुणनखंड तो सीख के गए थे ना। हाँ बस, तो फिर जैसे 12 है तो 12 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 प्लस 1 और पावर 1 1 प्लस 1, 3 दूनी 6। हाँ सीख गए? ठीक है। हाँ 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 ठीक है। चलो सवाल नंबर 4 पे आ जाते हैं। चौथे सवाल पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हो गया, जा रहे हो? क्यों यार? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मिटा दो, बोलिए जल्दी से, रफ कर दो इसको। ठीक है।
सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है। हाँ देखो इधर, प्लस 6 1/6 प्लस 8 3/8 माइनस 2 1/4 बराबर 20। क्या आंसर आया इसका? 17। किस किस का है? 17। अच्छा ठीक है, कर लेते इसको सॉल्व। देखिए इसको यदि हम हल करें, ठीक है, तो इस पूरे को पहले हल करिए आप। 6 8 14, 14 माइनस 2 12, ये 12 जाके 20 में घटेगा, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, है ना। 6 और 8 14, 14 माइनस 2 आ जाएगा 12, 12 20 में जाके घटेगा तो उधर 8 हो जाएगा। क्या बोलो? क्लियर इतनी बात है ना? कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, अब इसको मत छेड़ना है ना। अभी कितना हो गया? 8। अब इधर क्या बचा? 1/6 प्लस 3/8 माइनस 1/4 है ना। और इधर ये एज इट इज रहने दो आप, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। 6 और 8 14, 14 माइनस 2 12, 12 जाके उधर 20 में घटेगा, 8 बचेगा। बाकी ये बटे वाले 3 फ्रैक्शन बचे हैं ना, इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा? क्या आएगा? 24 है ना। तो अब देखिए यहां से 24, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 8 तिया 24, 3 तिया 9, 4 छंग 24, 6 एकम 6 है ना, बराबर 8। हाँ अब देखो यहां पर क्या है कहानी, सुनिए। 4 और 9 13 होगा ना, 13, 13 माइनस 6 7, 7/24 आएगा। ये 7/24 उधर जाके 8 में माइनस होगा, आठ में जाके 7/24 माइनस होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा क्या माइनस? क्लियर है इतनी बात है ना? यहां तक की पिक्चर क्लियर है आप लोगों को? बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक? ठीक है, अब यहां ध्यान देना इसको कैसे हल करेंगे, है ना। अब इसको हल करने का तरीका देखो, हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसी के जैसा यहां बना दे तो सीधे कंपेयर कर लेंगे इसका स्थान, इसी के जैसा रूप यहां बना ले। देखो नीचे 24 24 तो एक जैसा बनने को हो ही रहा है, इसी के जैसा यहां बना ले तो क्वेश्चन मार्क का स्थान पे जो आएगा वो आ जाएगा ना, सीधे कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, है ना। तो अब देखिए क्या है कहानी, क्या इसको मैं 7 सही 17/24 डायरेक्ट लिख सकता हूं? अब सुनना मेरी बात, या तो आप ये करो कि 24 में 8 का गुणा करो, 24 8 192 आएगा, 192 में 7 घटाओगे 185/24 आएगा, फिर 185/24 को तोड़ो इस रूप में भाग देके, समझ आ रही बात? तब यहां पहुंचोगे। अब मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि डायरेक्ट यहां से यहां कैसे आना है। तो यहां से यहां आने का तरीका है कि ये वाला नंबर हमेशा एक घट जाएगा और इन दोनों का अंतर जो होता है 24 और 7 का वो ऊपर आ जाएगा। 24 और 7 का डिफरेंस क्या है? 17। 24 और 7 का डिफरेंस क्या है? 17। तो यहां पे क्या आ जाएगा? 17। यदि इन दोनों का डिफरेंस आपको ऊपर लिखना है तो इधर से एक घटाना पड़ेगा, इधर से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 7। और 24 और 7 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 17। तो 7 से ही 17/24 बताता हूं आराम से, रुको अभी। तो बताओ दोनों एक जैसे हो गए, तो इसके स्थान पे कौन है? 17। तो बताइए इसका आंसर 17 आएगा कि नहीं आएगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 17। इसको कॉपी कर लो पहले एक बार, फिर समझाऊंगा ये मैं।
कॉपी करो इसको एक बार। उससे भी कर सकते थे आप, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा, ये कोई डिफिकल्ट नहीं, ये भी सरल है वो भी सरल है। क्या बोल रहे हो? वो ज्यादा इजी है, ठीक है, उससे कर लो इससे कर लो, मैं दोनों तीनों बता देता हूँ जिससे हो रहा है ना। नहीं नहीं, बताना जरूरी है। कॉपी करिए जल्दी से इसको। कर लिया इसको कॉपी। हो गया क्या ये? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? वो लास्ट वाला एंड पॉइंट छोड़ के कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्या कैसे आया? वो उधर छोड़ो ना, इस रेखा के इधर में कोई दिक्कत है किसी को? अरे बोलो ना, कहां खोए हो? एग्जाम देना है ना, भूलो मत। इधर देखो, ये इसके इधर वाला आ गया समझ में सबको? उधर वाला बता दूं, देखिए हाँ देखो, 8 - 7/24 7 सही 17/24 कैसे हुआ? ये ऐसा कैसे हुआ? ध्यान दो इधर पे, 8 को आप 7 + 1 लिख सकते हो? बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? -7/24, क्या इसको ऐसा लिख सकते? इसको हल कर लो, 24 से कम 24, 24 - 7 तो 7 सही 17/24 आ गया। बोलो आ गया क्या नहीं आ गया? इसमें से 1 रुपया इधर ले लो, 8 में से मत माइनस करो 7/24 को, 8 रुपए में से 1 रुपया निकाल लो, उसमें से 1 रुपए में 7/24 को माइनस करो, 17/24 आएगा ही, तो आ गया ना 7 सही 17/24। बोलो आया कि नहीं आया? है ना? या तो इस प्रकार से कर लो, या फिर इसी को देख के शॉर्ट ट्रिक बन जाती है कि इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कहां आएगा? ऊपर। इन दोनों का अंतर कहां आएगा? ऊपर। और इधर वाला हमेशा एक कम हो जाएगा। समझ आ रही बात? मत करो, मत रटो इसको, इसको ऐसे कर लो, एक स्टेप बढ़ाने में कोई कुछ नहीं जा रहा हमारा। इसको ऐसा कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बोलो जल्दी, कर लोगे ऐसा? या फिर दूसरा तरीका ये है, देखो साधारण तरीका ये है 8 - 7/24 को हल करने का,
24 अठे 192, 192 माइनस 7/24 करोगे 185/24 आएगा। लेकिन हमें ये वाला रूप लाना था ना, तो इसको यदि इस रास्ते ले जाओगे तो इस तक पहुंचने में टाइम लगेगा। अब आपको 24 से भाग देना पड़ेगा 185 में, तब जाके इसको इस प्रकार से खोल के लिख पाओगे। तो 24 से कितनी बार जाएगा? 7 बार 168, 24 सते 168, 168 185 में से माइनस करोगे 17 से फल आएगा और भाजक नीचे। तो देखो इस रास्ते से जाओगे तो टफ हो जाएगा ऐसे लिखना। तो उद्देश्य ये है कि इसको ऐसा हल नहीं करना है, इसको ऐसा रूप देना है। जब भी इसको ऐसा रूप देना हो तो उसके लिए सही तरीका क्या है, सरल तरीका क्या है? ऐसे करके कर लो। 8 में से 1 रुपया हमेशा निकाल लो। 1 रुपया गया, 7 बचा, 1 माइनस 7/24, 7 सही 17/24 आ गया कि नहीं आ गया? ये 24 यहां आएगा तो 24 माइनस 7, 7 प्लस 24 माइनस 7/24। तो देखो मैं वही बोल रहा था ना, इन दोनों का अंतर ऊपर आएगा, है ना? सॉरी, 24 और 7 का अंतर ऊपर आएगा। तो देखो हो रहा है ना 24 और 7 का अंतर ऊपर। मैं बोल रहा था 24 और 7 का अंतर ऊपर आएगा। 24 और 7 का अंतर इस रास्ते से बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऊपर? तो 7 सही 17/24 और 1 रुपया घट गया ही है। अरे बोलिए ना, बेटे बेटे देखे जा रहे। तो 7 सही 17/24। समझ गए क्या किया मैंने? ये बहुत काम की चीज है। ये बड़ा बड़ा कैलकुलेशन आ गया ना तो इस रास्ते से करोगे टाइम लग जाएगा। सीधे 1 रुपया निकाल के उसमें से माइनस कर लो, वहीं के वहीं हो जाएगा सीधे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर एक रिलेशन देता हूं मैं, 37 माइनस 17/47। अब इसको इस रास्ते से करके देखो, पागल हो जाओगे आप। करो इसको, इसका ऐसा रूप लिखो जरा, करो जल्दी करो। बोलो बोलो। 36 सही 30/47, 36 30/47। इन दोनों का अंतर 30, और 30 ऊपर आएगा 30/47 और इधर 1 घट जाएगा। मत रटो, ऐसे करके एक स्टेप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। 37 को क्या लिख लो? 36 + 1, और 1 रुपए में से फिर 17/47 को क्या कर दो? माइनस। 47 से कम 47, 47 माइनस 17, 30। 36 सही 30/47 आ जाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब इसी को यदि इस रास्ते से करोगे, बताओ टफ होगा कि नहीं होगा? अरे आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आप लोगों को आ रही है समझ में? ठीक है। तो 123 माइनस 119/147, 141 निकालो जरा, बोलो क्या आएगा? ये इसका क्या आएगा? एक 122 सही 22/141 आएगा। आएगा क्या नहीं आएगा? बहुत काम की चीज है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखना। 122 सही 22/141। 123 को 122 + 1 लिख लो, और 1 में से घटा लो। 119/141 किस में से घटा लो? 1 में से। क्लियर? 141 माइनस 119 कितना आएगा? 22। तो 122 सही 22/141। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है? समझ गए? ठीक है, कर लोगे ना इसको? अब देखो, इस सवाल को करने का एक और तरीका हो सकता था। देख लीजिए, बता देता हूं। इसको मिटा दूं? ठीक। ये बहुत सरल सवाल होते हैं, इनको कभी छोड़ के नहीं आना चाहिए, और ये आपके गलत भी नहीं होने चाहिए। सरलीकरण मतलब सरल, सरलीकरण मतलब सब सरल। तो वो सरल चीज कभी छोड़ के नहीं आना है, पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। हाँ देखो, अब इधर देखिए,
वो हमारा तरीका 7, 6, 8, 2 और 20 जो बटे में नहीं, उन सबको उठा लो यहां से वहां तक, मत छोड़ो इसको भी। 7, 6, 8, 2 और 20, 7 + 6 + 8 कितना हुआ? 21। 21 में से 2 गया तो 19। 19 उधर 20 में से जाके घटेगा तो 1 रुपया बचेगा। सब खत्म। इसका एक x मान ले तो ये x/24, ये 1/6, ये 3/8 और ये माइनस का 7 + 6 13, 13 8 21, 21 - 2 19, 19 रुपया 20 में से घटा, 1 रुपया बचा। क्लियर? अब इनको हल कर लेते हैं इधर पे, है ना? तो 24 एलसीएम आ जाएगा। यहां तो x का x ही आएगा, 24 एकम 24, 1 × x x ही आएगा। 6 चौक 24, 4 एकम 8 तिया 24, 3 तिया 4 छंग 24, 6 एकम 6 माइनस का 6 बराबर 1। ये 24 उधर भेज दे और 4 और 9 13, 13 - 6, 13 - 6 7, x + 7 बराबर 24 हो जाएगा उधर। तो x + 7 बराबर 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 17। हाँ जे बढ़िया है तो जे कर लो। जे ही करा था ना, जे ही कर लो। हाँ और तीसरा तरीका बताऊं क्या इसका? दिखा देता हूं, बोलो तो आप बताऊं क्या? उसमें कुछ नहीं है, इनको अलग अलग मत करो, पूरा हल कर लो। जैसे 8 × 8 = 64, 67/8 हो जाएगा। ये 9/4 हो जाएगा, ये 37/6 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बस हो जाएगा फिर, और क्या। अरे साधारण भिन्न बन जाएंगे ना, ये एलसीएम लेके हल कर लेना, पूरा हो जाएगा फिर, और क्या। बताऊं क्या करके? नहीं, ठीक। यदि आप चाहें तो इसमें डिजिट सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिट सम एक बार दिखाया था क्या मैंने आप लोगों को? अंकों का, लेकिन ये बटा में आपको महंगा पड़ जाएगा थोड़ा। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो हो जाएगा सीधे, प्रैक्टिस नहीं है तो दिक्कत आ जाएगी फिर। बोलो बताऊं क्या एक बार डिजिट सम? रहने दो यार, बाद में सब करने के बाद। चलो 5वें पे आ जाओ। 1 से 11 बटे 17। 5वां करो, 5वां। 1 से ही 11 बटे 17। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए रफ कर दूं क्या इसको? पूरा मिटा दूं? सवाल नंबर 5। वन प्लस 1 + 2 2 + 3 1 + 4/5। चलो नीचे से हल करते हुए ऊपर भाग जाओ। 5 एकम 5, 5 और 4 9/5 हो जाएगा। ये 9/5 में बटा 5 ऊपर जाएगा तो 15/9 हो जाएगा। फिर 15/9 में 9 दूनी 18, तो 18 15 33/9 हो जाएगा। 33/9 को काटोगे तो 11/3 हो जाएगा। फिर वो 3 ऊपर जाएगा, 6/11 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, 11 2 13/11 हो जाएगा। नहीं यहाँ 6/11 था ना,
तो 17/11 हो जाएगा, फिर ऊपर जाके 11/17 हो जाएगा, एक सही 11/17 उत्तर आ जाएगा। इधर देखो, अब एक एक करके मैं सॉल्व करके स्टेप बढ़ाऊंगा। पहले इसको हल करेंगे। अच्छा है, 9/5 आएगा। 1 + 1/1 + 2/2 + 3/9/5। बोलो आएगा क्या इसकी जगह 9/5? आएगा कि नहीं आएगा? अब ये 5 ऊपर जाएगा तो 15/9 हो जाएगा, वो है ना। तो 1 + 1/1 + 2/2 + 15/9। बोलो क्लियर है क्या इतनी बात? हो जाएगा ना 15/9? ये कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? अब सुनो, अब इसको हल कर ले तो 9 दूनी 18 + 15 33/9 हो जाएगा, या फिर ये 15/9 कट जाएगा ना यहीं पे, या फिर आप चाहो तो यहीं 3 और 9 को काट सकते हो। यहां काट देता हूं, 5/3 हो जाएगा ये, तो 11/3 आएगा इस गोले का रिजल्ट। तो इसको और आगे ले जाएंगे तो 1 + 1/1 + 2/11/3 आ जाएगा क्या ऐसा? देखो इसकी जगह 3 दूनी 6 5 11/3 आ जाएगा ये। अब ये 3 ऊपर जाएगा तो 1 + 1/1 + 6/11 आ जाएगा ये। बोलो आ जाएगा क्या 6/11, है ना। फिर 11 एकम 11, 11 और 6 17, तो 1 + 1/17/11 हो जाएगा ये। अब ये 11 ऊपर जाएगा, जब ये 11 ऊपर जाएगा तो 1 + 11/17 हो जाएगा ये। अब देखो आपका आंसर किस रूप में है? सी, यही है ना, एक सही 11/17। एक सही 11/17 ये आंसर है। कोई दिक्कत है इसमें? ऊपर जाते जाएंगे आंसर आता जाएगा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल क्या रहे हो आप लोग वीडियो में? हाँ तो चिल्लाए मत करो ना आप लोग। आगे वालों की थोड़ी ना आती है, आपकी आवाज आती है उसमें। ये हो गया, जल्दी बोलो फटाफट, हो गया ये? ठीक है। सवाल नंबर 6 आ जाओ, छठे पर। सवाल नंबर 6, मिटा दूं क्या इसको? बोलो, बोलिए, रफ कर दूं इसको? ठीक है। मिटा दूं? कॉपी कर लिया ये? सवाल नंबर 6, सौ की घात 1/2 इंटू 0.001 की पावर क्या है? 1/3 माइनस 0.0016 की पावर क्या है? 1/4 इंटू
ये गड़बड़ लग रहा है मेरे को सिस्टम। थ्री की पावर जीरो है सर, वो वन हो जाएगा। हाँ वो तो हो जाएगा, लेकिन 3 की पावर 0 ही है, वो सही है कि 30 है? जीरो है सर, 0 है। छोटी जीरो है ना, इसलिए सर। अच्छा छोटी 0 इसलिए 3 की पावर 0 प्लस प्लस 5/4 की पावर -1। चलो कर लेते इसको सॉल्व। क्या आंसर आया इसका? 1.6। ठीक, चलो देखो ये 10 हो जाएगा और ये 1/10 हो जाएगा। अच्छा ये 100 की घात 1/2 है ना, 10 का वर्ग है ये। अच्छा 1.6 किस किस का आया है? अच्छा बाकी लोगों को सॉल्व करना नहीं आता है क्या? ये एक बार कोशिश करो इसको सॉल्व करने की, जरा कोशिश तो करो एक बार। आपने ट्राई नहीं किया? आपका दिमाग कैसे काम करता है एक बार चलाओ जरा इसके ऊपर। देखिए यहां देखिए 100 की घात 1/2। 1.6। वाह यार बहुत बढ़िया। इधर देखो 100 का वर्गमूल 10 होता है, ये वर्गमूल है ना ये। अच्छा किस किस का आया 1.6? 4 या 6 या 7 लोगों का आया। बाकी लोगों को मतलब ये सवाल हल करना नहीं आता। चलो मैं बता भी दूंगा, लेकिन ऐसे दूसरे सवाल में तो अटक जाओगे फिर आप। यदि मैं बता भी दूंगा इसको तो ऐसे दूसरे सवाल में तो आप अटक जाओगे वापस। देखो कहानी क्या है सुनिए। ऐसा है कि जब भी इस प्रकार की चीजों को सिंप्लीफाई करना हो तो एक तो दशमलव और एक घात, इन दोनों को हटाना उद्देश्य होता है। दशमलव हटाना होता है और घात। कैसी घात? जो घात बटे में हो उनको हटाना होता है। समझ आ रही बात? सुन लीजिए, दशमलव और एक घात पावर। कैसी पावर? जो ऐसी बेकार पावर बटे में। 100 की घात 2 होता तो 100 गुणा 100 कर देते, हो जाता काम। तो 100 की घात 2 में समस्या नहीं है। 100 की घात 2 100 गुणा 100 वो पहले ही सरल है, वो कोई दिक्कत नहीं है। कौन सी घातें दिक्कत देती है? जो घातें कैसी हो बटे में, करनी 1/2 1/3 1/4 ऐसा। समझ आ रही बात? तब ये जो 2 है ये तभी कटेगा जब इंटू में क्या आ जाए। ये 2 कब हट सकता है? जब इसके गुणा में क्या आ जाए, 2 से भागित कोई नंबर आ जाए, ताकि उस नंबर को काटते समय ये हट जाए नीचे से। समझ आ रही बात? तब ध्यान देना। तो क्या 100 को 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं? तो 2 में इंटू 1/2 होके हट जाएगा ये। बोलो हटेगा कि नहीं हटेगा? बटा वाली पावर को हटाना उद्देश्य है हमेशा सरलीकरण करने के लिए।
और दूसरा डेसिमल। समझ आ गई बात? ये दो चीजें ध्यान में रखोगे, अपने आप सरल होगा। अब इधर हटाएं दशमलव, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 3 जीरो लगेंगे, 0.001। पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 3। तो 1/1000 आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। आएगा क्या ये 1/1000? आएगा ना 1/1000, ठीक है। 1/1000 की पावर 1/3 है। 1/1000 की पावर क्या है? 1/3। इधर ही हल कर दूं, तीन। तो 1/1000 की पावर क्या है? 3। तो 1/1000 को क्या 1/10 की घात 3 लिख के इंटू 1/3 कर सकते हैं क्या? 1000 को 10 की घात 3 और 1 को तो 1 की घात 3 लिख ही सकते हो आप। तो सीधे 1/10 की घात 3 लिख सकते हैं पूरे पे। बोलो लिख सकते हैं? लिखना पड़ेगा आपको, तभी नौकरी लगेगी। 1/10 की घात 3 गुणा में 1/3। देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है? सवाल बनाया है सरल हो जाने के लिए, सवाल बनाया है सरल हो जाने के लिए। यदि यहां 2 की जगह 7 होता तो आप क्या कर लेते? नहीं, यदि 2 की जगह 7 होता 1/7 तो आप क्या कर लेते? सरल हो पाता क्या? तो वो 2 क्यों दिया? ताकि वो पावर 2 से 2 कट सके। तो सवाल वाला मतलब बहुत मेहनत करके संघर्ष करके आपके लिए ऐसा सवाल बनाता है जो सरल हो सके। समझ आ रही है बात? तो उस फीलिंग को समझो आप। आ रही कि नहीं आ रही समझ में? आ रही। आने दो, इधर देखो। अब तो देखो कैसे 2 से 2 उड़ा, कितना अच्छा लगा उड़ा। जैसे ही 3 से 3 उड़ा, कितना अच्छा लग रहा है। अब इसका क्या करें? 16 होता तो 2 की घात 4 कर लेते, तो ऐसा नहीं लगता? दशमलव और पावर का बटा, दो चीज। दशमलव हटेगा, अरे सुन लो तरक्की हो जाएगी। देखो 0.0016 की घात 1/4, दशमलव हटेगा तो नीचे क्या आएगा? 4 शून्य 0 0 0 0 नहीं शून्य। इधर देखो 16 को 2 की घात 4 और इसको 10 की घात 4, तो 2/10 की घात 4 लिख दे सीधे। तो 2/10 की घात 4 और गुणा में 1/4। और ये क्या होता है? 1 प्लस 5/4 की पावर -1 है। उल्टा कर दे। जब घुमा देते हैं भिन्न को तो घात का साइन बदल जाता है। -1 से क्या हो जाता है? प्लस का 1। जब घातों को घुमा देंगे तो घात का साइन क्या होगा? बदल जाएगा। आराम से शांति से, है ना? ये बदलेगा कि नहीं बदलेगा? घात का साइन क्या होगा? बदल जाएगा। जैसे मैं लिख देता हूं इधर साइड में, अरे रुको, x/y की पावर a है। जब इसको y/x करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी? -a। ये ऐसा होता है, इसके बराबर ही है, ठीक है। तो +1 यानी कि प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, वो प्लस का ही 1 है। और पावर 1 मतलब पावर कुछ भी नहीं है, 4/5 है वो केवल। चल अब ये 10 है और ये गुणा में 1/10 है। ये 4 से 4 कैंसल, ये माइनस का 1/5 है, इंटू 1 है, प्लस का 4/5 है। 2 1 कम 2, 2 5 10, 1/5 आएगा कि नहीं आएगा? ये क्लियर? ये 10 से 10 कैंसल, ये 1 है। ये अच्छा बताओ, माइनस इंटू और प्लस में पहले कौन होगा? इंटू। तो ये तो आ गया 1। ऐसा मत सोचना है 0 है। 10 से 10 काट दिया, आप सोच लो सब खत्म हो गया। 0 0 नहीं है, 1 है। यहाँ क्या है? 1 है। 1/5 इंटू 1, 1/5 प्लस 4/5। क्लियर? कर लेते इसको हल। 5 एकम 5, 5 - 1 आ जाएगा 4/5, है ना? तो ये 4/5 प्लस 4/5,
क्या हो जाएगा ये 8/5, 5 से भाग देंगे 1.6 उत्तर आएगा। कितना आंसर आएगा? 1.6। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपके अंदर से आएगा क्या करना है। समझ आ रही बात? ऐसे बहुत सारे सवाल है प्रैक्टिस वाले में आपके। ओरली होने वाले सवाल है ये, ओरली। 1 क्या 7वें में? 6.25 की पावर, हाँ 1/2 है, वो कर लो उसको। क्या आएगा? 13/9। ठीक है, किस किस का है 13/9? ठीक। मतलब निष्कर्ष ये है कि ये आपकी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। एक्सेप्ट करो, है कि नहीं है? जिनकी समस्या है, एक्चुअली समस्या ये है कि वो बोलते ही नहीं है। बोलते वो हैं जिनकी समस्या है ही नहीं। चलो मैं समझ गया आपकी समस्या है। हो गया क्या ये? करो करो, कॉपी करो। इसके बाद 7 पे आएंगे, सवाल नंबर 7 पे। ये समझ में आया ना? 2/10 की घात 4, वो लिखा वहां पे। हो गया क्या? कर लिया क्या इसको? हो गया ये? ठीक है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको? अरे बोलो ना। ठीक है, अगला वाला करते, नेक्स्ट वाला। सवाल नंबर 7 में ना वो 6.25 की पावर 1/2 है, इंटू 0144 1/2 प्लस 1। जीरो पॉइंट 1/2 81 की पावर 1/4 है ना। किस किस का आ गया था 13/9?
बहुत बढ़िया। इनका कैसे आ गया फिर 13/9? उन्होंने समझ लिया ना कि 1/3 नहीं 1/2 है। 6.25 की पावर यदि 1/3 हुई तो क्या ऑप्शन जैसा आंसर आना संभव है? पॉसिबल ही नहीं है दूर दूर तक। इसका क्यूब रूट 6.25 का पॉसिबल ही नहीं है। देखो इधर देखो क्या है कहानी, सुनना मेरी बात अब, है ना। इधर देख लो मैं क्या सिखा रहा हूं या सीख लो इस सवाल के लिए। सुनिए, .36 का वर्गमूल, ध्यान देना, 0.36 का वर्गमूल क्या होता है बताओ? सवाल से मत जोड़ो, अलग से थोड़ी सी प्रैक्टिस। क्या होगा? सुनो मेरी बात, जब भी दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल स्क्वायर रूट या क्यूब रूट घनमूल निकालना हो, वर्गमूल की बात कर रहे हैं हम, है ना। 0.36 है ये, ध्यान देना, ठीक है। 0.36 है ना। जब भी वर्गमूल निकालना हो तो दशमलव को भूल जाओ आप। 36 का क्या होगा? 36 का क्या होगा? 6। दशमलव के बाद यहां कितने अंक है? 2, तो उसका आधा हो जाता है। हमेशा क्या हो जाता है? वर्गमूल में दशमलव के बाद के अंकों की संख्या क्या हो जाती है? आधी। दशमलव के बाद 2 है तो यहां दशमलव के बाद कितना होना चाहिए? 1, तो 0.6 आ जाएगा। क्या हो जाता है? हमेशा आधा। क्या हो जाता है? हमेशा आधा। वर्गमूल यानी कि पावर 1/2 होती है ना, तो पावर 1/2 यानी कि 1/2 का मतलब आधा। जब पावर 1/3 हो यानी कि घनमूल क्यूब रूट, तो उसमें क्या हो जाएगा? 1/3। 0.0049, इसका बताओ क्या होगा? अच्छा, दशमलव भूल जाए 7 आएगा, 7। दशमलव भूल जाए तो 7। क्लियर? दशमलव के बाद 4 है तो 4 का आधा 2। 0.07 आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। 0.07 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 3.43, 343 किसका वर्गमूल होता है? अरे सॉरी, घनमूल होता है। अरे 7 का घनमूल होता, वर्गमूल थोड़ी। .0000081, बताओ इसका क्या होगा? इक्यासी का वर्गमूल क्या होता है? 9। 81 का 9। और दशमलव के बाद कितने अंक है? दशमलव के बाद कितने अंक है? 6। तो वर्गमूल में कितने आएंगे? 3। दशमलव के बाद कितने अंक है? 6। तो वर्गमूल में कितने आएंगे? 3। समझ आई बात? तो एक तो है ही, 2 और लगा लूं, हो गए 3, तो 0.009 आएगा इसका। आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब सवाल उठता है कि सर 6 अंक है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा, 4 अंक है 4 का आधा 2 हो जाएगा, 2 अंक है 2 का आधा 1 हो जाएगा। यदि 5 अंक आ गए तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं आएगा। यदि 5 अंक आ गए तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं आएगा। 3 अंक आ गए तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं आएगा। 7 अंक आ गए तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं आएगा। और यदि ऐसा आता है तो उसका वर्गमूल निकालने का तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, जो मैं आपको अभी बताऊंगा नंबर सिस्टम में। समझ आ रही है बात? क्लियर? हाँ, तो अभी आप ध्यान दें, आधा करके लिखना है ना। ये वर्गमूल, वर्गमूल में क्या करोगे? आधा। घनमूल आएगा तो क्या करोगे? 1/3। घनमूल में क्या करोगे? 1/3। समझ आ रही बात? अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.0225, इसका क्या आएगा? बोलो जरा। क्या आएगा इसका?
अच्छा 225 का 15 होता है क्या? अच्छा आप ये बताओ मेरे को पहले 20 तक के वर्ग किस किस को याद है? 20 तक के 20 तक के वर्ग आपको याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना मुश्किल है। 20 तक के और क्यूब कम से कम 10 तक के। वैसे तो 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए, 30 तक के वर्ग, लेकिन मिनिमम 20 तक के वर्ग और 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, नहीं तो आप क्या वर्गमूल निकालोगे? निकाली गाड़ी अटक जाएगी आपकी। तो 225 का वर्गमूल क्या होता है? 15। कितने अंक के दशमलव के बाद? 4। तो यहां कितने आएंगे? 2। तो 0.15 आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा? 0.0016। अच्छा 256 का 16, दशमलव के बाद कितने? 8। तो यहां 4 आएंगे, 1 2 3 और 4 आएगा 0.0016। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आएगा ये? 0.0016। क्लियर है क्या इतनी बात? कितना? 1/3। 27 का घनमूल 3 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है ना। 3 3 9 9 27। तो 27 का क्यूब रूट क्या होता है? 3। दशमलव के बाद कितने अंक के? 6। तो यहां कितने हो जाएंगे? 2। 1/3 होगा। 1/3 दशमलव के बाद 6 अंक है, तो 6 का 1/3 कितना हो जाएगा? 2 आएगा 0.03। अब आप ये भी समझ रहे होंगे कि जब पावर 4 होगी यहां पे तो क्या करोगे? 1/4 करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? 1/4। ठीक है। अब जैसे आया आपकी स्क्रीन पर 0.125 का घनमूल, क्या आएगा? आएगा 0.5। 125 का घनमूल 5 होता है। क्यूब रूट क्या होता है? या फिर 125 को 5 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका घनमूल क्या आएगा? 5। दशमलव के बाद कितने अंक के? 3। तो 3 का 1/3 1। तो बताओ 0.5 आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या आएगा? 0.5। समझ गए? तो इसका मतलब घनमूल ही हुआ। पावर 1/3 यानी कि घनमूल, और पावर 1/2 यानी कि वर्गमूल, स्क्वायर रूट। समझ आ रही बात? क्लियर है? ये भी वर्गमूल है, ये घनमूल है, ये वर्गमूल है, ये फोर्थ मूल है। तो इसको, इसमें तो वैसे ही दशमलव नहीं है, कर ही लेंगे उसको हम। तो ये कॉपी कर रहे हो कि मिटा दूं? करो, कॉपी करो फटाफट। छुट्टियों के दिन तैयार रहना अब, है ना? छुट्टियों के दिन रेडी रहना अब हमेशा। संडे वगैरह जितनी भी छुट्टियां आई एक्स्ट्रा हो गए ना, हम अपने शेड्यूल को क्रॉस कर गए ना, तब रिकवरी करनी पड़ेगी ना। क्या बोल रहे हो? दूसरा, आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, रिपीट कर करके देखने से रिवीजन होगा आपका। हाँ, ये हो गया कॉपी, जल्दी करो फटाफट।
मिटा दूं क्या इनको? लिख लिए ये? बोलो लिख लिए कि नहीं लिख लिए? मिटा दूं, रफ कर दूं? आपस में ही बातें करते रहते हो यार आप लोग हैं। क्लास का कोई महत्व ही नहीं है। इधर देखो, सुनो, ये वर्गमूल है कि नहीं है ये वर्गमूल? 2.5 बन के बाहर आ जाएगा पूरा। ऐसा है ना ये? बोलो है ना? ऐसा ही है ना? ये भी ऐसा ही है, और ये ऐसा है, और ये तो जैसा है वैसा का वैसा ही है। चलो, 625 का 25 होता है, दशमलव के बाद कितने अंक है? 2, तो यहां कितने आएंगे? 1, 2.5 आएगा। इसका 144 का वर्गमूल 12, दशमलव के बाद 4, तो यहां 2 आएंगे कि नहीं आएंगे? 2। घनमूल है 27 का 3 होता है घनमूल, दशमलव के बाद 3, तो यहां 1, तो ये क्या आ जाएगा? 2.5, 2.5। ये क्या आ जाएगा? 0.12। ये क्या आ जाएगा? 0.3। और ये 3 की घात 4, तो 3 आएगा यहां से। 81 की घात 1/4 को 3 की घात 4 इंटू 1/4, 4 कैंसल, आएगा रिजल्ट 3। तो क्या आएगा? 3। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, ये दशमलव से दशमलव कैंसल, दशमलव के बाद 1 अंक, यहां भी 1 अंक कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? रुको, अगली स्टेप में काटूंगा। अच्छा, +1 भी है? अरे यार, तो बोलते ही नहीं हो आप लोग। कहाँ बोला? इधर देखो, ये लास्ट वाली आवाज कौन निकाला? लास्ट वाली? अरे यार, दिखते तो नहीं हो आप ऐसे। हाँ यार, मल्टी टैलेंट। 2.5। सुनो, मैं क्या बता रहा हूं। अरे 25 गुणा 12, 3 नहीं 300। हाँ, तो वो बाद में होगा ना। इधर देखो, इसका गुणा करना है आपको। कहां करूं? इधर कर देता हूं। 2.5 इंटू 0.12। दशमलव को मत देखो, 25 गुणा 12 300 होता है, लिख दो 300। दशमलव के बाद यहाँ 2 अंक या 1 अंक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा। सीखा होगा ना, स्कूल में सिखाया होगा आपको ऐसा। दशमलव भूल जाओ, 25 गुणा 12 300, दशमलव के बाद 2 अंक 1 अंक, टोटल 3 अंक के बाद दशमलव लगना चाहिए। 0.3 आएगा, और 0.3 00 का एंड में कोई यूज नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगा? 0.3। तो इन दोनों का गुणा कितना आया? 0.3 +1 अपॉन में 3 तिया 9, 0.9 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पॉइंट का 9, 3 तिया 9 कर लो, 1 अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद दशमलव। 1 में 0.3 जोड़ोगे 1.3 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसल, 13/9 उत्तर आएगा। तो आंसर आएगा 13/9। टाइम बताओ, टाइम क्या हुआ? ठीक, सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। 8 नहीं, पहले 14 पे आओ। 14।
सवाल नंबर 14 पहले हल करेंगे। मिटा दूं क्या इसको? करो, कॉपी करो जो कर रहा है जल्दी से। नीचे देखना। हाँ, हो गया क्या है कॉपी? मिटा दो इसको, हो गया कॉपी, ये रफ कर दे, ठीक है। आठ 2.697 माइनस 0.498 का होल स्क्वायर प्लस, अरे इसको नहीं करना था ना, कौन सा करना था अभी? हाँ देखो, 3375 बाय 512 इंटू 16/5 है ना। ये 15 का क्यूब होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। अभी तक नहीं पता था, आज से कोशिश करना याद रखने की। ये 15 बन के बाहर आएगा। सारे व्यापम में पूछे गए सवाल है ये, सारे के सारे। हाँ, ये 15/8 बन के बाहर आ जाएगा और ये 16/5। 8 दूनी 16, 5 तिया 15, 3 दूनी, तो क्या आंसर आएगा? 6। तेरह पर आ जाइए, 13 नंबर, सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, क्या आंसर आएगा 13 का? 1000, करेक्ट। 10 कहां से आ जाएगा? हाँ, अच्छा घनमूल बोला है, करेक्ट करेक्ट, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अब हो गई है, कोई बात नहीं। 10 आएगा, 10 सही है, घनमूल निकालना है। मिटा दूं क्या इसको? बोलिए, रफ कर दूं इसको?
सवाल नंबर 13। डिवाइडेड बाय हाँ देखो, इसको ऐसा लिख सकते। अब एक फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस पूरे को नीचे लाओ, इसके ए क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे ले आओ इसको, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर में कितना, ए प्लस बी। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? तो यही है ना ये पूरा, वो देखो उधर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बताओ ए की जगह किसने ली है? 483 ने, और बी की जगह 517। तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी होता है ये। तो कर ले ए प्लस बी, यानी कि 483 प्लस 517 कितना आएगा? 1000। लेकिन इसका क्या निकालना है? घनमूल। घनमूल यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो इसका क्यूब रूट आएगा 10 आएगा, 10। तो आंसर क्या आएगा इसका? 10। ऊपर वाले में a माइनस बी फॉर्मूला लगेगा, 100 आएगा। 12वां कर लोगे खुद से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, वो a माइनस बी होता है। 10वें पे आ जाओ। 10वें का आएगा, हाँ गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। बारवा कर लेना है ना, सीधे 10वें पे आ जाते हैं। क्या 9वें में? गायब हो गया सवाल। रहने दो, छोड़ दो ना, यही नहीं सवाल। चलो 10वें पे आ जाते हैं। इसको मिटा दूं क्या? बोलिए, रफ कर दो इसको, मिटा दो इसको। हाँ, सवाल नंबर 10 है ना।
क्वेश्चन नंबर 10। इधर देखो, ये आंसर आएगा इसका। ये आएगा ना। इधर देखो, इसको 999 प्लस ऐसे अलग अलग कर सकते हैं इन दोनों को। 999। अब इसको आप लिख सकते हो 1000 माइनस 1, लिख सकते हो ना इसको 1000 माइनस प्लस 995 बाय 999 इंटू में 999। अब सुनना, 999 का गुणा 100 में भी होगा। नहीं, 100 ही है वो तो। क्या बोला क्या इन्होंने? 999 का यहां भी गुणा करना है, यहां भी गुणा करना है और यहां भी गुणा करना है। जब 999 का यहां गुणा करेंगे तो नीचे ऊपर कट जाएगा, केवल 995 बचेगा। 999 का यहां गुणा करेंगे तो 999 पे 3 0 लग जाएंगे। जब 999 यहां गुणा होगा तो 999 ही आएगा। बोला कौन था? यही बोला था। 999 को यहां गुणा करेंगे तो कट जाएगा, 995 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ऐसा? तो ये -4 हो गया क्या? हो गया ना -4। तो 9,99,000 -4 ये आएगा आंसर। सवाल नंबर 8 बचा है। 8वां क्या आएगा? 8वें का 2। 9th वाला हो गया क्या? 9th वाला, 9th वाले का किसी का आया है क्या? डी। जल्दी फटाफट कॉपी मारो, 8वें पे आओ। मिटा दूं क्या इसको? बोलो मिटा दूं? हो गया।
2 सही बताना 8 नंबर 2.697 माइनस 0.498। आवाज मत करो, आवाज मत करो। स्क्वायर प्लस 2.697 प्लस 0.498 का होल स्क्वायर अपॉन, अरे आवाजें मत करो, आवाजें मत करो, इधर देखो। 2.697 इंटू 2.697 प्लस 0.498 इंटू 0.498। अब देखिए इसको सीधे स्क्वायर स्क्वायर लिख दूं क्या? लिख दूं यहीं पे? ये भी कर दो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना। क्या करते हैं? ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर है, दिख रहा है? ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बटे में ले जाएं। अभी फॉर्मूला बना रहे हैं हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बटे में ले जाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है? 2। तो बस ऐसे रिलेशन का आंसर हमेशा क्या आएगा? 2। फॉर्मूला है ये। ये जो ऐसा रिलेशन है ना, ऐसा जब भी ऐसा आए तो ऐसे का आंसर हमेशा 2 आएगा, a और b की जगह संख्या कोई भी हो। ये फॉर्मूला है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बटे में ले लो, तो इसका रिजल्ट क्या है? 2। यही वाला रूप है कि नहीं यहाँ पे? तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? 2। ये बहुत छोटी छोटी चीजें बचपन में सीखने वाली चीजें हैं, ये बचपन में, 55 में नहीं। अब इसके पहले टाइप 2 के पहले भी पिछले पन्ने पे 8वें पन्ने पे देखो 9 सवाल है। 8वें पन्ने पे 9 सवाल दिख रहे हैं सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन वाले में, डरावने डरावने, बस वही। समय बताइए, समय क्या हुआ? 4:30। सही सा टाइम कोई बताए नहीं, क्या टाइम हो रहा है? ठीक, चल आ जाओ, ये सरलीकरण पे आ जाओ पीछे।
हाँ, एक साथ सब लोग बोलते हैं सुना ही नहीं देता है, इसलिए एक से पूछा मैंने। सर कभी भेदभाव नहीं करते। मिटा दो इसको, अरे मिटा दो क्या इसको? आप लोग ये इतने घंटे आके पढ़ रहे हो, इसमें से कितना करोगे आप वहां जाके? मेरे से तो पूरे नंबर आ गए। मिटा दो इसको। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सिलेबस जल्दी से जल्दी निपटे। छुट्टियों के दिन एक्स्ट्रा पढ़ ले, लेकिन थोड़ा जल्दी कर ले। समझ आ रही बात? मिटा दो इसको। सर टेस्ट भी ले लो ना। इसीलिए तो जल्दी करवा रहा हूं थोड़ा, कि जल्दी करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट वगैरह प्लान करेंगे अच्छे से, जो टाइम बचेगा उसमें। नहीं तो जो पढ़ाया है बर्बाद कर दोगे सब आप लोग। तो मिटा दो इसको। इतना सारा एक साथ मेमोरी के अंदर सेव करना वो बड़ी बात होती है। इसीलिए आपको ऑनलाइन दिया है कि सोते सोते देख लो एक क्लिप, सुबह उठो तो देख लो, ताकि वो रिपीटेशन में होता रहे। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1, 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर बराबर 24xy। x अपॉन y का मान निकालना है। सुनो, इधर देखो, इसको इधर लाओ। 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर माइनस 24xy बराबर 0। ये जो है ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। ये 3x का स्क्वायर है, ये 4y का स्क्वायर है, माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y बराबर क्या है? 0। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। लिख सकते ना इसको ऐसा? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b हो गया कि नहीं हो गया? a की जगह कौन लिया हुआ है? 3x और b की जगह 4y। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी है ना, बराबर 0। तो क्या हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ये 0 ऑलरेडी ऊपर से ही होता हुआ आ रहा है, उसको छेड़ना मत, वो बराबर में 0 ही रहेगा। इधर लाओगे तो 0 हो गया, वो 0 रहेगा। इधर इधर कर लो जो भी करना है। तो 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पूरे को बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा। 0 स्क्वायर हटेगा, 0 पे वर्गमूल लगेगा, 0 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4y बराबर 0, स्क्वायर हटेगा, 0 पे वर्गमूल लगेगा, वो 0 हो जाएगा। तो यहां से 3x बराबर 4y, तो 3x बराबर 4y, तो x अपॉन y का वैल्यू 4/3 आएगा क्या? 4/3। y को उधर ले लो, 3 को उधर नीचे ला लो, ले आओ। GS
हाँ, सवाल नंबर 2 को करो। समझ में नहीं आया? कोशिश करो ना। क्या नहीं आया? ये समझ में नहीं आया ये वाला? ये कहां से आया? ये क्या कहां गया? अच्छा, ये सब कहां चला गया इकट्ठा एक साथ ऐसा? फिर अच्छा, ये कहां गया? ये उधर गया ना। स्क्वायर हटा तो उधर वर्गमूल लगा वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0। सवाल नंबर 2 करो। 2 सवाल नंबर 2 तो ऐसे ही आ जाना चाहिए। 6/11 से ही बनेगा वो 85/66। चलो सवाल नंबर 2 पे आ जाते हैं। मिटा दो इसको, बोलिए रफ कर दो इसको, है ना? देखो, कोई भिन्न है x/y और उसका व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, है ना, इनवर्स। एक भिन्न और उसका उल्टा, उसका डिफरेंस कितना दिया है? 85/66। एक फ्रिक्शन और उसका उल्टा, है ना, उसका क्या दिया है? 85/66। क्लियर? अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। वो जो भिन्न है उसको हमने x/y मान लिया, है ना। ऑप्शन से कर सकते हैं आप। हमने भिन्न माना है x/y। क्या माना है? भिन्न हमने x/y। क्लियर? अब हमें यहां पे x/y का ही मान निकालना है। तो 4 ऑप्शन है हमारे सामने। 5/9, 6/11 और 3/10 और 4/13। तो अब x/y या तो ये होगा, x/y या तो ये होगा, x/y या तो ये होगा, x/y या तो ये होगा। क्लियर? अब सुनो, ऐसा x/y रखो कि जिसको हल करके ये बन जाए। आपको नहीं लगता 66 6 × 11 से ही बनेगा? या फिर इसको हल करो, x उधर जाएगा तो x², y उधर जाएगा तो y² बटा में xy बराबर 85/66। अच्छा, x × y बराबर 66 है कि नहीं है? 66। तो कौन सा x × y 66 होगा? 6 × 11 से ही होगा 66। अरे x बराबर 6, y बराबर 11, तो 6 × 11 होगा कि नहीं होगा? 66। तो इसी से होगा कि नहीं होगा? 66। तो आंसर क्या आएगा? ये वाला। यदि बिल्कुल ट्रेडिशनल परंपरागत आधार पे करना है तो फिर इसमें बनेगी द्विघाती समीकरण बड़ी वाली। फिर उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तब जाके वैल्यूज आएंगे। और शायद हो सकता है उससे ना आए, श्री धाराचार्य जी का प्रयोग करना पड़े। आपको बुरा नहीं लगता ऐसे बोलते हैं? देखो, आप हंसी मजाक किया करो लेकिन लड़ मत पड़ना किसी दिन आपस में। ऐसे लड़े थे ना एक बार, कोई था क्या क्लास में उधर पे? एक बार झगड़े थे ना क्लास में।
वाली वाले लड़ सकता है हाँ चलो, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 पे आ जाइए। ये समझ में आया आप लोगों को? ये ठीक है, कर दोगे? ऐसा आएगा तो कर देना है ना, कर देना, ठीक है। चलो सवाल नंबर 3 पे आ जाओ। मिटा दूं क्या इसको? मिटा दूं, है ना? चलो देखो कितने बज गए? 5 अभी थोड़ी ना बजे होंगे। एक और देख लो, एक और। 4 की पावर 1/a इंटू b की पावर 2/3 बराबर क्या है? 7, है ना? अब a और b का मान निकालना है। यह सवाल बना ही है ऑप्शन से करने के लिए, यह सवाल बना ही है और विकल्पों से करने के लिए। तो विकल्प है 3 2 1 8 6 7 और 5 1। ए और बी के वो मान सही होंगे जिससे बराबर क्या आ जाए? 7। लगाओ और चेक करो। एक और 8 आएगा शायद। नहीं नहीं, 1 और 8 तो नहीं आएगा यार, नहीं बनेगा ना 7। फिर मेरे को तो लग रहा किसी से भी 7 नहीं बनेगा। ये ना मैं बताऊं आपको, शायद बीच में प्लस होगा, प्लस ये ना बीच में प्लस होगा शायद, प्लस। अब करो जरा, आ जाएगा 1 और 8। हाँ प्लस कर लो, यहाँ प्लस आएगा। डालो a का मान 1 और b का मान 8। a का मान 1 लगाइए और b का मान 8 लगाइए। कितना आएगा? 8 आएगा इससे। 2 की घात 3, हाँ 8 आएगा। फेल हो गया ये। 3 और 2 लगा के देखते हैं, आना ही नहीं है 3 और 2 लगाने से भी। 6 और 7 लगाने से आएगा क्या? 6 और 7 से भी नहीं आएगा। 5 और 1 से भी नहीं आएगा। हाँ सही है, ठीक है। ये सवाल गड़बड़ है। अब सही है सवाल, अब करो। चिल्लाओ मत। ए का वैल्यू क्या? ए का अरे कौन सेटिस्फाई करेगा? करो ना इसको। ए करेगा ना ये। ए का मान 1 और बी का मान 8। पूरा एडवांस मैथ्स खत्म होते होते पागल हो जाएंगे सब। 4 8 की घात 2/3 हल करना आता है? देखो सुनो मेरी बात, बटा खत्म करना, पावर में से बटा खत्म करना, पावर में से बटा खत्म करना। 2 की घात 3, 3 3 कैंसल, 2 की घात 2 कितना आएगा? 4। तो 4 + 4 क्या हो जाएगा? 8। हम भवर को चौराहे पे जाके निकालना क्या?